जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एफएमसीजी सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है हिंदुस्तान फूड, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं एफएमसीजी के प्रोडक्ट। उसका कंप्लीट बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल, क्वार्टरली रिजल्ट और लास्ट में टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कहां पर अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लगभग टॉप से 25% ही डाउन है। एक रेंज बाउंड एरिया में लगभग 6-7 महीने से एक रेंज बाउंड कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है। कब इसमें नीचे की तरफ गिरावट आ सकती है या ऊपर की तरफ कब इसका ब्रेकआउट होगा, डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और प्राइस एक्शन को रीड करके किस तरह से एक अच्छी इन्वेस्टमेंट और अच्छी एक स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है, डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। सोना बीएलडब्ल्यू का, क्लीन साइंस, एसबीआई क्रेडिट कार्ड, गुजरात गैस के बारे में डिस्कस किया। आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, अक्यूमुलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं, सबसे पहले थोड़ा टेक्निकल चार्ट देखते हैं। देखिए, टेक्निकल चार्ट में हम इस तरह से आपको टेक्निकल चार्ट को प्राइस को रीड करने के लिए जो बेसिक स्टेप बाय स्टेप तरीका होता है उसको अपन को आपको देखना चाहिए। तो सबसे पहले अपने को होता है कि ट्रेंड का पता होना चाहिए कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। जिस तरह से अपने लाइफ में होते हैं कि एक उतार चढ़ाव चलता रहता है, उसी तरह से स्टॉक मार्केट में भी स्टॉक का भी अलग अलग बिहेवियर रहता है कि उसको कब उसका अच्छा दिन और बुरे दिन चलते हैं। तीन तरह के ट्रेंड होते हैं। तीन तरह के ट्रेंड देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हिंदुस्तान फूड है जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग का मतलब जो एफएमसीजी के प्रोडक्ट आते हैं, एफएमसीजी के प्रोडक्ट जिस तरह से आप देख सकते हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, बाद में उसका टाटा कंज्यूमर है, ब्रिटानिया है, आदि के जो प्रोडक्ट है वो इनको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दे देती है और मार्का लगा के और फिर अपने नाम से बेचती है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मैन्युफैक्चरिंग है। जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का मैन्युफैक्चरिंग करती है डिक्सन टेक्नोलॉजी, उसी तरह से हिंदुस्तान फूड भी एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग है। तो अपन पहले देखेंगे टेक्निकल चार्ट को कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज किस तरह से अपन आइडेंटिफाई करते हैं। देखो, अप ट्रेंड का ये इस तरह से होता है कि अप ट्रेंड होता है तो इस तरह से वो ऊपर की तरफ स्टॉक जाएगा। नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, अप ट्रेंड का होता है तो वो लगभग यहाँ से देखिए 45 डिग्री का एंगल का हिसाब होना चाहिए। ठीक है, 45 डिग्री का एंगल मतलब जिस तरह से अपन स्कूल में पढ़ते थे या कॉलेज में पढ़ते थे कि 45 डिग्री के एंगल के हिसाब से कोई वस्तु अपन फेंकते हैं ऊपर की साइड में तो वो एक लंबी दूरी तक जाएगी। उसी तरह से स्ट्रोक का भी रहता है कि 45 डिग्री के एंगल के हिसाब से जाता है तो वो साइडवेज हो जाएगा, मतलब एक लंबी यात्रा करेगा। 45 डिग्री के एंगल के हिसाब से नहीं जाता है, कभी कभार देखो इस तरह से स्ट्रोक जाते हैं। ठीक है, तो वो नीचे की तरफ यात्रा कर लेते हैं। अब देखिए किस तरह से, आपको यहीं देखिए, यहाँ देखो इस तरह से गया था तो ये साइडवेज हो गया था, इस तरह से अचानक गया था साइडवेज हो गया। दोस्तों, इसको एक बहुत ही शानदार पैटर्न भी बोलते हैं, उसका अपन डिस्कस करेंगे। वो एक बार बन जाता है तो वो बार बार बनता है, उसको भी अपन आइडेंटिफाई करेंगे। ये एक पैटर्न है, बहुत ही अच्छा पैटर्न होता है। तो अप ट्रेंड का होता है कि अप ट्रेंड को अपन इस तरह से एक टॉप लेते हैं, एक बॉटम ले लें। ऊपर वाला टॉप होता है हायर टॉप होता है इस तरह से ऊपर की तरफ, और यहाँ बॉटम होता है, एक बॉटम लिया, ऊपर वाला हायर बॉटम। अब इसको टेक्निकल लैंग्वेज में हायर टॉप हायर बॉटम बोलते हैं, अपन देसी भाषा में समझते हैं इसको। देखिए देसी भाषा में किस तरह से, अपन ये सीढ़ी है, ये छत है, यहाँ पर ये छत है और ये सीढ़ी है। तो छत पे जाएंगे तो एक पैर ऊपर के रखेंगे, यहाँ रखेंगे, एक यहाँ रखेंगे, एक यहाँ रखेंगे। एक नीचे वाला पैर दूसरा होता है अपना जो यहाँ पर रहता है, ठीक, एक ऊपर और एक नीचे इस तरह से जाते हैं। तो ये इसके टॉप पर टेक्निकल लैंग्वेज में कह देते हैं कि हायर टॉप हायर बॉटम होते हैं। अब कोई इंसान छत पे आ जाता है तो अपने को पता थोड़ी चलता है ये कब आएगा वो, जैसे यहाँ इसका हायर बॉटम पैटर्न था, हायर बॉटम पैटर्न को एक नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा, मतलब कि नीचे पैर रखेगा नीचे वाली सीढ़ी पर, तो वो नीचे की तरफ आने की पॉसिबिलिटी बनती है। ये देखो नीचे की सीढ़ियां है तो यहाँ नीचे की तरफ करेगा, मतलब मारूजा टाइप की कैंडल अगर डिसाइसिव इसको नीचे की तरफ काटती है तो ये मान के चल सकते हो कि लोअर टॉप हायर टॉप पैटर्न को, हायर बॉटम पैटर्न को, हायर बॉटम ये बॉटम था, हायर बॉटम पैटर्न को नीचे की तरफ काटती है तो वो नीचे आने की पॉसिबिलिटी उसकी बनती है। तो ये इस तरह से आएगा स्टॉक बाद में। ठीक है, ये हो गया टॉप लिया था, एक बॉटम, टॉप का नीचे वाला टॉप होगा लोअर टॉप लोअर टॉप लोअर टॉप, और बॉटम लिया तो लोअर बॉटम लोअर बॉटम लोअर बॉटम। कहने का मतलब यह है कि अप ट्रेंड में हायर टॉप हायर बॉटम मिलते हैं, डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम अपने को इस तरह से आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अब एक बात आ गई, मैं एक बार इसको थोड़ा सा डिलीट, ये देखो डाउन ट्रेंड था, अब डाउन ट्रेंड में अब यहाँ पर आ गए अपन, मतलब नीचे छत से नीचे आ गए। अब अगर वापस अपने को जाना होता है तो क्या करेंगे, अपन यहाँ से नीचे इस तरह से घूमेंगे, घूम के फिर जो ये सीढ़ी थी ना, ये सीढ़ी को टेक्निकल लैंग्वेज में बोलेंगे लोअर टॉप पैटर्न। लोअर टॉप पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, वही कैंडल ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनेगी, अच्छी वाली ग्रीन कैंडल बन जाती है। तो आप देख सकते हो कि वो ऊपर की तरफ जाएगा। अब इस तरह से क्या करते हैं अपन, घूम के फिर ऊपर वाली सीढ़ी पर पैर रख के फिर ऊपर की तरफ जाते हैं तो वापस ओपन वाले छत पे जाएंगे। उसी तरह से स्ट्रोक भी डाउन ट्रेंड में होता है, वापस उसको रिवर्स करना होता है तो क्या करेगा, ये
लोअर टॉप पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके और फिर ऊपर की तरफ गया। ये अपना ट्रेंड का पहचानना होता है। तो ध्यान दीजिए, कोई भी स्टॉक होता है अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को अपन इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चार्ट को डेली टाइम फ्रेम लगा के देख लीजिए। तीसरा होता है साइडवेज। साइडवेज होता है एक रेक्टेंगल पैटर्न टाइप का बनता है, इसको इस तरह से आप देख सकते हो। ये एक टॉप ले लिया, एक बॉटम ले, एक टॉप में मान लीजिए टॉप और एक बॉटम। तो इसमें केवल स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है, न कि अपने को इसमें ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए कि क्या है कि स्विंग ट्रेडिंग या उसको ब्रेकआउट किस तरह से होता है वो अपन देखेंगे कि ब्रेकआउट देखो इसमें ही देख लीजिए। इसमें आप देखिए किस तरह से ये एक देखो साइडवेज था, साइडवेज के बाद में एक इसको ये देखो ये साइडवेज था, साइडवेज के ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद वो वापस इसमें पुल बैक है। जो ये एक रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट का काम कर रहा है, इससे नीचे नहीं आना चाहिए। दूसरा एक फ्लैग पैटर्न होता है, क्या होता है फ्लैग पैटर्न में वो भी बता देता हूँ। देखिए फ्लैग टाइप का, फ्लैग एंड पोल बोलते हैं उसको, ठीक है, इस तरह से होता है। ये पोल है, ये फ्लैग इस तरह से बन रहा है। तो इसमें एक अच्छा मूवमेंट, इसको तब ये ब्रेकआउट, देखो ये ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट किया था तब ये ऊपर की तरफ गया था। उसी तरह से इसमें भी क्या करेगा, इस ट्रेड लाइन को अब ये ऊपर की तरफ नीचे, ये एक सेकंड, ये इसको ब्रेकआउट करेगा, तब इसमें एक अच्छा मूवमेंट आएगा। तब तक इसमें नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ कोई भी मूवमेंट नहीं आएगा। दूसरी चीज है कि इसके नीचे की तरफ यहाँ लो बना हुआ है, ये लो, इसको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं करना चाहिए। देखिए इसको नीचे की तरफ नहीं काटना चाहिए डिसाइसिव, एक बार मतलब रेड कैंडल मारूजा टाइप की कैंडल नहीं बननी चाहिए। ऊपर की तरफ जाएगा तो इसके ऊपर जो इस तरह से ये अपन परपेंडिकुलर होता है ना, 90 डिग्री का ट्रेंगल पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो 90 डिग्री का ट्रेंगल पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर देखो 90 डिग्री बन गया है। तो इसको जब ये ब्रेकआउट करेगा ना, तो ब्रेकआउट करेगा तो अच्छा मूवमेंट आएगा। अब इस स्टॉक का बिहेवियर ये कि अचानक ही ब्रेकआउट कर देता है, ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न टाइप का बनाएगा तो अच्छा मूवमेंट इसको ब्रेकआउट करने पर आएगा। ब्रेकआउट का नियम कौन सा होता है वो अपन एक बार आके देख लेते हैं। ये हो गया ट्रेंड का पता। अब थोड़ा इसका देखिए फंडामेंटल में आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग है, इंडिया बेस्ड कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस एफएमसीजी प्रोडक्ट इंक्लूडिंग फूड, होम केयर, पर्सनल केयर, बेवरेज, बेवरेज होता है जो तरल पदार्थ होते हैं उसके लिए भी मैन्युफैक्चरिंग लीडर, शूज एंड एसेसरीज। तो मतलब कि जो इसके क्लाइंट की बात करें तो क्लाइंट है इसके, देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर है, टाटा टाटा कंज्यूमर भी है, ब्रिटानिया भी है, मेरिको भी है। तो इसके जो सारे प्रोडक्ट है वो मतलब कि इसके क्लाइंट है, बड़े बड़े क्लाइंट है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मार्केट कैप देखिए स्मॉल कैप कंपनी है, लगभग इसका मार्केट कैप कितना है 6,019 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 534 है, हाई कितना गया है इसका 749 है, लो गया इसका 491 है। स्टॉक भी कितना है 70 है इसका, आरओसी इसका कोई ज्यादा, ठीक है, ये मतलब अच्छी वैल्यूएशन पर भी अभी प्राइस पर अवेलेबल है। अब देखिए इसमें थोड़ा मैं नीचा कर देता हूँ, अपन अब देख लेते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह से आ रहे हैं उसका देखते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट खराब है क्या आ रहा है। देखिए इसका सेल कितना हुआ है, एक्सपेंडिचर कितना खर्चा हुआ है। देसी भाषा में समझते हैं कि सेल इसने कितना माल बेचा है, इसके खर्चा कितना हुआ है, और बाद में इसका देखते हैं कि नेट प्रॉफिट और इसका प्रॉफिट, और बाद में इसका ईपीएस होता है, अर्निंग पर शेयर होता है, वो कितना होता है। देखिए हमें सितंबर का भी आ गया, तो देखिए मार्च, जून और सितंबर का तीनों का इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं। मार्च का कितना है 660 है, 619 था और अभी 675 है, मतलब इसकी सेल अच्छी हुई है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस है, इसका मतलब खुद का कोई भी ऐसा है नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट पे ही काम करती है। जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजी भी कॉन्ट्रैक्ट बेस में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं, जैसे एलजी का भी हो और दूसरी कंपनी है वोल्टास है, आदि कंपनियों के जो इनके जैसे एसी में लगता है, फ्रिज में लगता है, फिर बाद में टीवी में जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं उनका वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो इसमें देखिए एक्सपेंडिचर कितना है, इसमें 611 है, बाद 569 है और बाद में 621 इसका एक्सपेंडिचर करोड़, सारी वैल्यू देखेंगे वो करोड़ में है दोस्तों। अब देख लेते हैं इसका नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट की बात करें 20, 23 और 25 है, तो इसका देखिए नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो इसमें एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनेगा, तो वो अच्छा मूवमेंट अचानक ही आएगा इसमें, उस चीज का आपको ध्यान रखना है। ईपीएस होता है, अर्निंग पर शेयर होता है, वो देखिए 1.79 है, 2.07 है और 2.19 है, तो ये इसका अर्निंग पर शेयर हो गया। अब इसका अपन देख लेते हैं, एक सेकंड, जिन्होंने देखो 10 साल पहले इनका ये अलग हो गया। बैलेंस शीट देखते हैं, मेन इंपोर्टेंट बैलेंस शीट होता है। बैलेंस शीट शेयर कैपिटल कितना है 23 करोड़ का है, कोई दिक्कत नहीं है। रिजर्व इसके पास में 401 करोड़ से रिजर्व है। इसके पास में कर्जा भी ज्यादा है, कर्जा थोड़ा सी नेगेटिव पॉइंट कह सकते हो, कर्जा बड़ा है इसमें। कितना है देखिए 580 करोड़ के लगभग कर्जा है इसके, वो बड़ा है। इसके अपने प्रोडक्ट को या मतलब जिस तरह से ये फैक्ट्री अलग लगाई होगी तो इसने लोन ले लिया होगा, उस वजह से ये इसका प्रोडक्ट ये अचानक ही मूवमेंट देगा। अब अपन शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं।
शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जैसे प्रमोटर के पास में 65 है और एफआईज के पास में 6% है, डीआईज के पास में भी है और पब्लिक के पास में 22% है। पब्लिक ने क्या कि पहले ले लिया, टॉप पे ले लिया या किस, पर इसमें तो ज्यादा गिरावट भी नहीं आई है, कोई ज्यादा गिरावट नहीं है, 25% तो कोई ज्यादा नहीं है। एक देखो फ्लैग, इस चीज को आप पहचान जाओगे ना कि फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन रहा है। देखो फ्लैग एंड पोल इस तरह से बनता है, देखो ये हुआ एक बार बन गया ना, ये पोल था, ये फ्लैग बन गया, फिर एक बार हो, अब इसमें अचानक ही इस तरह से मूवमेंट आएगा। उस चीज को आपको ध्यान रखना है। इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, बेशर्त ये है कि अभी इसमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा तब लेना है, पहले नहीं लेना। अभी क्या करना है, अब देखो दो तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, बाइंग की और सेलिंग की। बाइंग की कहीं बॉटम में बनती है तब अपने को बाय करना चाहिए, सेलिंग होता है तो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो टॉप पे कोई बनती है तब उसको प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। तो बाइंग और सेलिंग का जो टीआरसीपी बोलते हैं अपन, टीआरसीपी होता है ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, उसको बॉटम में बनती है तब कई मेजर सपोर्ट के पास में। चार तरह के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न का, दूसरा होता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, मूविंग एवरेज का, और बाद में कोई अपन ट्रेड लाइन करते हैं तो ट्रेड लाइन का भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये काम किया जाता है, तो उसका अपने को ध्यान रखना है। तो इस तरह से अब इसका हम ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। इसमें क्या कि फ्लैग एंड पैटर्न बना है, इसमें देखिए अभी कोई ऐसा पैटर्न देखो, यहाँ पर हैमर बना था, एक रेंज बाउंड एरिया में था, यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, इस कैंडलस्टिक पैटर्न को बोलते हैं बियरसिंग सैंडविच। बियरसिंग सैंडविच होता है, सैंडविच की तरह होता है, पेयर होता है ग्रीन रेड इस तरह से, तो ये नीचे की तरफ आ रहा है। अब कंडीशन ये है कि इसके नीचे की तरफ इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, ध्यान से सुन लीजिए, इसके नीचे ब्रेक नहीं करना चाहिए कभी भी होता है। तो फ्लैग एंड पोल पैटर्न में क्या होता है, पहले का जो फ्लैग पैटर्न बना उसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए। ये रेजिस्टेंस था, देखो ये आप क्या बोल रहे हैं, ये एक रेजिस्टेंस था तो सपोर्ट का काम कर रहा है, तो ये सपोर्ट ले रहा है। अब देखो डबल बॉटम पैटर्न भी बनानी है, ऊपर की तरफ करेगा तो डब्लू पैटर्न बना के फिर निकलने की पॉसिबिलिटी है। और ये ट्रेड लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ, उस ट्रेड लाइन को ही, ये ट्रेड लाइन का रेजिस्टेंस ले रहा है, ये देखो इस ट्रेड लाइन का, और जो अपन ने यहाँ डिस्कस किया था, ये देखो ये पैटर्न बन रहा है। तो इस पैटर्न का अपने को, इस पैटर्न का ध्यान रखना, इस पैटर्न का, एक सेकंड, इस पैटर्न को अपने ध्यान रखना कि किस तरह से ये काम करेगा, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट का नियम देख लीजिए किस तरह से होगा ब्रेकआउट होगा। तो दोस्तों ब्रेकआउट देखो ये ट्रेड लाइन के पास में आएगा, अचानक ब्रेकआउट कर देता है, तो इसका बिहेवियर है कि अचानक एक बार ब्रेकआउट करता है फिर वापस भी आता है। देखो अचानक ब्रेकआउट करता है तो कुछ नहीं करना, ब्रेकआउट के बाद में वापस पुल बैक पैटर्न आना चाहिए, जो ट्रेड लाइन का रेजिस्टेंस होगा वो सपोर्ट का काम करेगा, और यहाँ पर बाइंग टीआरसीपी मिलेगा, तब आप इसमें देख सकते हो बाइंग टीआरसीपी यहाँ पर आपको देखना है। अब बाइंग और सेलिंग के टीआरसीपी अपने डिस्कस कर चुके हैं, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो, समझ सकते हो और उसको देख सकते हो। ये देख सकते हो यहाँ से बाइंग टीआरसीपी। जो भी नए साथी जुड़े हुए हैं उनका अभी डीमेट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में स्टॉक अलायंस ब्लू का, उसमें आप डीमेट अकाउंट भी खोल सकते हो। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और कंटेंट नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो उसमें क्या कमी है, उसमें दोस्तों सुधारने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ पर कोई भी ये होता है बाइंग टीआरसीपी मिलना चाहिए, फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा, तो ये पहला नियम होता है ब्रेकआउट का। दूसरा नियम क्या होता है, ब्रेकआउट का दूसरा नियम है ट्रेड लाइन है, तो ट्रेड लाइन के पास में, इस ट्रेड लाइन के पास में यहाँ पर प्राइस एक्शन को रुकना चाहिए। यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम होता है तो लगभग 15 कैंडल बननी चाहिए, अगर 15 कैंडल बन जाती है तब इसमें एक अच्छा मूवमेंट आएगा, तब तक इसमें अच्छा मूवमेंट नहीं आने वाला दोस्तों, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से स्टॉक में रणनीति बना सकते हैं, जैसे भी होता है 1-2 साल के लिए अगर इन्वेस्ट करना हो तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी इस ट्रेड लाइन के पास में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तब। लॉन्ग टर्म के लिए देखो यहाँ पर लगभग 180-200 के लगभग था, और अभी स्प्लिट भी हो गया था ये, इस वजह से इसका 500 के लगभग, पहले 2000 के लगभग था। इसको बाद में रेजिस्टेंस मिलेगा 750 के लगभग, और फिर बाद में एक ऊपर की तरफ ये ब्रेकआउट कर देगा। तो इस तरह से ब्रेकआउट का नियम, आपको जो पहले से इन्वेस्ट है उन्होंने इन्वेस्ट बने रह सकते हैं, जो प्रेस बाइंग करना चाहते हैं अभी रुक जाइए, एक ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेकआउट के बाद में इसमें करना है, जो पुल बैक पैटर्न होगा उस पर आप बाइंग कर सकते हो, वहाँ रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप किसी स्टॉक में फंसे हो, एनालिसिस आते हो तो कमेंट में जरूर बताएं, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।